1931 में वादी कश्मीर में जो नौजवान शहीद हुए थे, कविंदर गुप्ता का बड़ा बयान आया कि वो सब जो है देशद्रोही थे। कविंदर गुप्ता जी एक मैच्योर पॉलिटिशियन, लेकिन ऐसे बयान दे के वो हर्ट करते हैं सेंटिमेंट्स कश्मीर के लोगों का। महबूबा मुफ्ती जो वो हमेशा कश्मीर के लोगों को प्रोवोक करते ताकि वो पत्थरबाज बने, ताकि वो पत्थर उठाए, ताकि उनकी किलिंग हो। महबूबा मुफ्ती जी का जो तरीका है वो गलत है। वहाँ जाके उनको पाकिस्तान के सपोर्ट में बात करनी थी। आप बोलते थे टॉफी लेने जाना, तब कश्मीरियत कहाँ गई? तब इतने गिरे हुए लोग हैं ये। अगर बीजेपी अभी ऑफर करेगी, महबूबा मुफ्ती सुबह हाथ मिलाएंगे इनसे, बोलेंगे हम बैक सपोर्ट कर रहे हैं इनको, भाजपा सरकार बनाए। आपको भी लगता है कि महबूबा मुफ्ती मिलिटेंट सपोर्टेड? महबूबा मुफ्ती देशद्रोही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपने साउथ कश्मीर के लोग कहा गए, जब पैलेट गन यूज उन पे करवाया तब लोग क्यों नहीं नजर आए उनको वहां के, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं? तब कहते हैं मारो, मुझे मेरी कुर्सी चाहिए, मारो। इलेक्शन कल ही कराओ, आपको पता लगेगा कितने लोग आपके साथ है। अगर 50 वोट भी आप लेते हो, मेरे को पता ना। उनको जो इल्जाम थे वो खत्म कैसे हो गए? वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो भाजपा में जाता है साफ धुला होके आता है। के साथ सरकार बनाई, फिर पीडीपी गलत हो गई। इन्होंने जिसके साथ सरकार बनाई बाद में वो गलत हो गया, अगर उसे भाजपा का दामन छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने कल बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी हुए वो दिन खत्म हो गए जब जम्मू कश्मीर में जो है बंद की काले होती थी। काफिला उनका तो 20-25 गाड़ियां साथ होती है, तो उनको लगता है नॉर्मल सी है, क्योंकि तब ट्रैफिक रोका जाता है और उनको लगता है नॉर्मल सी है। तब उनको कहते हैं अपोजिशन वाले अपना चश्मा उतारे और देखें जमीनी हकीकत। एलजी साहब अपना चश्मा उतारे ना। एलजी की मनमानी देखिए, डिवीजन कमिश्नर की मनमानी देखिए, पुलिस की मनमानी देखिए, कोई सुनवाई नहीं है। सबको बस ये है कि हम बीजेपी से सब कुछ। बीजेपी भी कह रही नॉर्मल सी, कल जब अल्ताफ बुखारी से पूछा गया वो भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी, तो और आप कह रहे हैं नॉर्मल सी नहीं है। अल्ताफ बुखारी जी तो है ही, वो तो बी पार्टी है ही। ये जो आपकी है अपनी पार्टी, ये तो बी पार्टी है, ये तो पता ही है सबको। वो देखिए जो बीजेपी के साथ है वो बीजेपी के ही गुण गाएगा। 1931 में वादी कश्मीर में जो नौजवान शहीद हुए थे, कविंदर गुप्ता का बड़ा बयान आया कि वो सब जो है देशद्रोही थे। मैं आपको बता दूं कि 2014 से 2019 तक जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जो है पीडीपी के साथ अलायंस में थी, तब वो छुट्टी के भी मजे ले रही थी और तब वो लोग जो है देशभक्त भी थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार तोड़ दी, उसके बाद वो लोग जो है देशद्रोही हो गए। आज कविंदर गुप्ता का बयान आया, उन्होंने कहा कि 1931 में जो लोग मारे गए थे वो देशद्रोही थे। मेरे साथ इंजीनियर ऋषिकुलम एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, इनसे हम मजीद बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, 1931 में जो लोग मारे गए बीजेपी के डिप्टी सीएम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देशद्रोही, तो आपके साथ दुख की बात है कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन हमारे काफ़ी अजीज है, काफ़ी खास है, काफ़ी मतलब फ्रेंडशिप है, पुराने है हमारे। कविंदर गुप्ता जी एक मैच्योर पॉलिटिशियन, लेकिन ऐसे बयान दे के वो हर्ट करते हैं सेंटिमेंट्स कश्मीर के लोगों का, जम्मू के लोगों का। ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। बीजेपी अगर है तो वो अपने वोट बैंक की पार्टी है, अपने सियासत की पार्टी है, अपनी कुर्सी की पार्टी है, लोगों के हित की पार्टी। आपको क्या लगता है हिंदुओं का भी भला नहीं करती बीजेपी? कुछ भी नहीं। आप हिंदू बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ किसी का, अपने पार्टी के वर्कर्स का भला नहीं करते। उनकी हालत देखिए, जिन्होंने जिंदाबाद झंडे उठाए उनकी हालत देखिए। गिने चुने कश्मीर में मुझे बताइए कुछ लोगों को उनने पोर्टफोलियो दे रखा है, इसलिए क्योंकि खुश अपनी वोट बैंक दिखाने के लिए, वरना बीजेपी जो है वो किसी की सगी नहीं है। लगातार जनरल सेक्रेटरी जो है वादी कश्मीर में बने हुए हैं और वो कह रहे हैं कि लगातार जो है लोग बीजेपी में जुड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में जो है बीजेपी की आने वाले टाइम पे जो जनरल सेक्रेटरी साहब दावा कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप इलेक्शन कल ही कराओ, आपको पता लगेगा कितने लोग आपके साथ है। अगर 50 वोट भी आप लेते हो, मेरे को पता ना। हाल ही में जो है मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनसीपी पर 75,000 करोड़ रुपए का जो है इल्जाम है, उन्होंने घोटाला किया है। लेकिन वही अजीत पवार जो है आज उन्हीं की पार्टी में डिप्टी सीएम है और आज वो घोटाला कैसे खत्म हो गया? दुख की बात है, जो भाजपा के हमारे लीडर्स और खासकर देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी बार बार एनसीपी को टारगेट करते थे, लेकिन उनको पता है कि शरद पवार जी का कद इतना बड़ा है कि वो देश में अकेले राजनीति कर सकते हैं और लोग जो महाराष्ट्र के हैं और देश के जो लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वो उनके साथ है। तो उन पर जो इल्जाम थे वो खत्म कैसे हो गए? वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो भाजपा में जाता है साफ धुला होके आता है। मुझे बताइए जो कल तक करप्शन में था, जो जिसपे आप इल्जाम लगा रहे हो, ये तो इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, फिर पीडीपी गलत हो, इन्होंने जिसके साथ सरकार बनाई बाद में वो गलत हो गया, अगर उसे भाजपा का दामन छोड़ दिया। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है, आखिरकार भाजपा की जो गंदी राजनीति है ये देश को कहां लेके जा रही है। आज देश हमारा तबाह हो चुका है। आज हमारा देश जो है वो खून के आंसू युवा हमारे रो रहे हैं। बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, कहां जा रहा है देश हमारा। आप एनसीपी के स्पोक्स पर्सन, क्या आपको नहीं लगता कि एनसीपी जो है करप्शन करती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। करप्शन करती तो लोग शरद पवार जी के साथ नहीं होते, लोग एनसीपी के साथ नहीं होते। अगर आपको लगता है तो अजीत पवार ने फिर एनसीपी को क्यों छोड़ा? अजीत पवार देखिए, सबको कुर्सी का लालच है, सबको मोह माया है। तो पहले से डिप्टी सीएम रहे हैं, कई बार तो 5 बार रह चुके हैं, लेकिन उनको पावर की भूख तो तब जाके उन्होंने कहा नहीं जी मैं हाथ मिलाऊंगा। और क्या आपको लगता है अजीत पवार का वजूद खत्म हो गया है? बिल्कुल, अजीत पवार का नाम ही शरद पवार से था। अजीत पवार की पहचान ही शरद पवार है और अजीत पवार की पहचान ही एनसीपी है। आप इलेक्शन कराइए, अब आप देखिए अजीत पवार के सामने क्या होगा। बीजेपी क्या आपको लगता है कि
कुछ लोगों को जो है इस्तेमाल जो है अच्छे से करती है, जैसे पहले जो है उन्होंने एकनाथ शिंदे को किया और अब जो है अजित बीजेपी पवार एक ही चीज कर सकती है, ईडी का दबाव, एनआईए का दबाव, और लोगों को, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मजबूर करते हैं, उनको हरासमेंट करते हैं। बीजेपी के पास और पॉलिसी नहीं है, बीजेपी के पास एक विजन मिशन है ही नहीं, युवाओं के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है। अच्छे दिन जो बोल रहे थे वो कहाँ गए हमारे अच्छे दिन, आज कुछ भी नहीं। एलजी मनोज सिन्हा ने कल बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी हुए वो दिन खत्म हो गए जब जम्मू कश्मीर में जो है बंद की काले होते थे। एलजी साहब दूरबीन लगा के शायद राजभवन से देख रहे हैं, नॉर्मल सी उनको नजर आ रहा है। निकलते हैं जब काफिला उनका तो 20-25 गाड़ियां साथ होती है तो उनको लगता है नॉर्मल सी है, क्योंकि तब ट्रैफिक रोका जाता है और उनको लगता है नॉर्मल सी है, तब उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है। मैं उनको बोलता हूँ एक बार पैदल चल के देखिए, जम्मू कश्मीर की हालत देखिए। जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी लगता है तो टारगेट किलिंग नहीं होती, इनोसेंट लेबर्स पे हमला नहीं होता। अगर आप बोलते हो नॉर्मल सी है, आप अमरनाथ यात्रियों की हालत देखिए और बोलते हो नॉर्मल सी, और बोलते अच्छे दिन है। वो तो कहते हैं अपोजिशन वाले अपना चश्मा उतारे और देखें जमीनी हकीकत एलजी क्या है। साहब अपना चश्मा उतारे ना, एलजी साहब देखे कि क्या हो रहा है, उनके नाक के नीचे कितना करप्शन हो रहा है, उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की मनमानी देखिए, डीसीज की मनमानी देखिए, डिवीजन कमिश्नर की मनमानी देखिए, पुलिस की मनमानी देखिए, कोई सुनवाई नहीं है। सबको बस ये है कि हम बीजेपी से सब कुछ। परसों जब महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया, उमर अब्दुल्ला को जो है उससे गाड़ी नहीं दस्तयाब करवाएगी, तभी बीजेपी ने कहा कि ये तभी मुमकिन हुआ उमर अब्दुल्ला पैदल चले कि अगर हालात ठीक है। मैं आपको रोकना चाहता हूँ, हमने भी श्रद्धांजलि दी, जो जुल्ने शहादत जी जो शहीद दिन था, हमने भी श्रद्धांजलि, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी का जो तरीका है वो गलत है, इसीलिए देश उनके खिलाफ है। क्यों? महबूबा मुफ्ती जो है वो श्रद्धांजलि कम देते हैं लेकिन अपना पॉलिटिकल एजेंडा पहले चलाते हैं। वहाँ जाके उनको एक ही बयान देना था 370, वहाँ जाके उनको देश के खिलाफ बातें करनी थी, पाकिस्तान के सपोर्ट में बात करनी थी, तभी जाके हमेशा उमर अब्दुल्ला जी भी अपने ऑफिस गए। उनको क्यों नहीं किया? क्योंकि वो प्रोवोकेटिव बयान नहीं देते, वो गलत बयान नहीं देते। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो है वो हमेशा कश्मीर के लोगों को प्रोवोक करते ताकि वो पत्थरबाज बने, ताकि वो पत्थर उठाए, ताकि उनकी किलिंग हो, मजबूर करते उनको पत्थर उठाने के लिए। और आज पत्थर जो ब्लाइंड हुए हैं, मुझे बताइए महबूबा मुफ्ती का जो पुराना चैप्टर ही रहा है, मुफ्ती का जो पुराना चैप्टर रहा है। क्या आपको भी लगता है कि महबूबा मुफ्ती जो है मिलिटेंट सपोर्टेड? महबूबा मुफ्ती देशद्रोही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। महबूबा आज जो देश की, हमारे जम्मू कश्मीर की हालत है, ये सिर्फ मुफ्ती खानदान की वजह से। क्योंकि अगर मुफ्ती खानदान सपोर्ट नहीं करते बीजेपी को 2014 में, आज बीजेपी यहाँ नहीं होती। तब मुफ्ती साहब को अपनी कुर्सी नजर आ रही थी, तब महबूबा मुफ्ती को अपनी कुर्सी नजर आ रही थी। राजनाथ सिंह, निर्मल सिंह के साथ उठना बैठना तब था इनको, तब इनको नजर कुछ नहीं आ रहा। तब लोग तब बोलते थे टॉफी लेने जाना है, तब बोलते थे टॉफी लेने जाना, तब कश्मीरियत कहाँ गई? तब अपने साउथ कश्मीर के लोग कहाँ गए? जब पैलेट गन यूज उन पे करवाया तब लोग क्यों नहीं नजर आए उनको वहाँ के, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं? तब कहते हैं मारो, मुझे मेरी कुर्सी चाहिए, मारो। मैं कहता हूँ फाइलें खोलो, आपको महबूबा मुफ्ती की हिस्ट्री पता लगेगी। आप तो महबूबा मुफ्ती कहती है कि दफा 370 और 35 को हम वापस लाएंगे, डालकर जो बीजेपी है। महबूबा मुफ्ती किस मुंह से साउथ कश्मीर जाएगी? अनंतनाग बिजबारा किस मुंह से जाएगी? महबूबा आने वाले टाइम पे इतने गिरे हुए लोग हैं ये, अगर बीजेपी अभी ऑफर करेगी, महबूबा मुफ्ती सुबह हाथ मिलाएंगे इनसे, बोलेंगे हम बैक सपोर्ट कर रहे हैं इनको, भाजपा सरकार बनाए। ये इतने गिरे हुए लोग हैं, इनको लोगों की कोई चिंता नहीं है, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, बस। बीजेपी भी कह रही नॉर्मल सी। कल जब अल्ताफ बुखारी से पूछा गया, वो भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी, तो और आप कह रहे हैं नॉर्मल सी नहीं है। अल्ताफ बुखारी जी तो है ही, वो तो बी पार्टी है ही। ये जो आपकी है अपनी पार्टी, ये तो बी पार्टी है, ये तो पता ही है सबको। वो देखिए जो बीजेपी के साथ है वो बीजेपी के ही गुण गाएगा। उनको अमित शाह जी तो यहाँ आए, वो तुरंत वहाँ भागे एलजी साहब से मिलना। अल्ताफ बुखारी अंदर क्या बात चलती है, क्या सांठगांठ है, सीएम के पीएम के साथ क्या सांठगांठ है, वो चलता है, लेकिन वो बी पार्टी है, वो बी पार्टी ही। क्या आपको लगता है आने वाले वक्त असेंबली इंतखाबात में लोग इनको पहचान पाएंगे? लोगों को पता है, लोग वेट कर रहे हैं कि हमें बीजेपी को वोट देना, कांग्रेस को देना, किसको। लेकिन लोगों ने सबको देख लिया, टेस्ट भी कर लिया, टेस्ट भी कर लिया, पीडीपी को भी, एनसी को भी, कांग्रेस को भी, बीजेपी को, सब। बेटर ऑप्शन क्या है जम्मू कश्मीर में? बेटर ऑप्शन वही है जो लोगों की बात करे, जो लोगों के हित की बात करे, जो पार्लियामेंट में आवाज उठाए, ना कि जुगल किशोर शर्मा जी की तरह कठपुतली की तरह वहां बैठे, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इतने बेशरम लोग हैं ये भाजपा के कि बाढ़ आई, इतनी स्थिति आई, इतने लोग मरे, इतने लोगों की घर डूबे, इतने लोगों की देखिए जो उनके मवेशी थे, सब कुछ उनकी बैड से बैड कंडीशन हुई। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक बार विजिट करने नहीं आए, वो दिल्ली में बैठे थे। और हमारे जुगल किशोर शर्मा जी नजर ही नहीं आए। बीजेपी का कोई भी लीडर मुझे बताओ बाढ़ हिट एरिया में गया? उधमपुर गया, चिनाब बेल्ट एरिया गया, रजौरी पहुंच गया? कोई भी नहीं। ये बेशरम लोग हैं, इनको बस वोट के टाइम आता है, भाजपा जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, ये मोदी के नाम पे जीतते हैं, वो मैजिक भी खत्म। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ऋषि कलम मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। लगातार उन्होंने जो है पीडीपी पर इल्जाम लगाए और कई सवालों को जो है जवाब भी दिए। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय